हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नई कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये सुंदर सी पंक्तियां थी, सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई ये कविता है। और इसका मैं थोड़ा संदर्भ और थोड़ा अर्थ इसका प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, शायद आपको पसंद आएगी। जैसा कि इसमें पहले ही पंक्तियों में कहा गया है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी लहरों से मतलब सिर्फ हमारे जो समुद्र में आने वाली या नदी में, इसके अलावा झीलों में या जो भी स्थान में पानी हो उसमें लहरें उठती हैं। तो लहरों से मतलब यहाँ पे सिर्फ लहरों को लेकर हम समुद्र की लहरों से ही नहीं यहाँ पे ले सकते हैं। इन लहरों का मतलब हमारे जीवन में उठने वाले तमाम तरीके की समस्याओं से भी हो सकता है। पृथ्वी पर कई सारे प्राणी हैं, हर किसी प्राणी की अपनी एक समस्या होती है। तो उसी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा इस लहरों के माध्यम से, इस नाव के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करी गई है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी जो लोग लहरों से डर जाएंगे, इस जीवन में उठने वाली समस्याओं से, आने वाली समस्याओं से डर जाएंगे, वो लोग अपने जीवन रूपी नाव को पार नहीं लगा सकते। और जो बार बार उन समस्याओं से, उन चुनौतियों से लड़ेगा, उनका सामना करेगा, वो कभी न कभी सफल जरूर हो जाएगा। आगे कहते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। यानी एक छोटी सी चींटी जब किसी दाने को लेकर अपने घर ले जाना उसको चाहती है, लेकिन घर ले जाने से पहले जो उसके रास्ते में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जो रास्ते की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, उस रास्ते में हो सकता है कि किसी दीवार के माध्यम से उस चींटी को गुजरना पड़े।
जब चींटी दीवार के माध्यम से होते हुए उस दाने को लेके जाती है तो कई बार उस दाने के साथ वो नीचे गिर जाती है, लेकिन चींटी का मन का विश्वास जो है वो कम नहीं होता है। वो फिर दोबारा उस दाने को उठाकर उस दीवार पर चढ़ती है और कई बार फिसल कर वो नीचे गिर जाती है। तो आगे मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, यानी जो चींटी है उसका मन जो है उसके रगों में जान डाल देता है। यानी जान से मतलब है जो उसका आत्मविश्वास है चींटी का उस दाने को अपने घर में ले जाने का, वो उसके रगों में जान भर देता है। और जान भरने से चींटी उस दाने को दोबारा कोशिश करती है उस दाने को उठाकर अपने घर ले जाने की। चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। उस चींटी को एक बार चढ़कर गिरना, एक बार चढ़ी गिर गई, दोबारा चढ़ी गिर गई, फिर चढ़ी फिर गिर गई, फिर चढ़ी फिर गिर गई, ये उसको अखरता नहीं है। अखरने का मतलब है उसका आत्मविश्वास को कम नहीं करता है ये चीज़। उसका गिरना, नीचे फिसलना, चींटी के मन का विश्वास कम नहीं होता है उस गिरने से, उसको ये चीज़ अखरता नहीं है। वो फिर दोबारा मेहनत करती है उसको ले जाने के लिए। एक नहीं दो चींटियाँ उसको उठाने की कोशिश करती हैं, दो से भी नहीं ले जाया जाता है वो तीन चींटियाँ उसको उठाकर ले जाने की कोशिश करती है, तीन से भी नहीं ले जाता है तो चार चींटियाँ उसको उठाकर ले जाने की कोशिश करती हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में इस चीज़ को देखें, हमारे जीवन में उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए, संघर्ष का सामना करने के लिए हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार से वो चींटी बार बार उस दाने को ले जाने की कोशिश कर रही है, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं से लड़ने के लिए बार बार कोशिश करनी चाहिए। हमने देखा है कई सारे लोग अपने जीवन के संघर्ष से, चुनौतियों से सामना नहीं कर पाते हैं, वो अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। और आत्मविश्वास जहाँ से खो जाता है तो फिर हमारा मन हमारा साथ नहीं देता है। अब मन हमारा साथ नहीं देता है तो ये हमें गलत रास्ते पे ले जाते हैं, और हम उस गलत रास्ते पर अगर चलते हैं तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो हमें कभी भी अपने मन का विश्वास को कम नहीं करना है। आगे कहते हैं, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी उस चींटी को बार बार गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर मेहनत करती है और हर बार की गई मेहनत उसकी बेकार नहीं होती है, क्योंकि हर बार गिरने में एक नया अनुभव उस चींटी को मिलता है। मैं क्यों गिर रही हूँ, क्यों मैं फिसल रही हूँ, हो सकता है मेरे मेरे अकेले से ये काम नहीं हो रहा है। तो सामूहिक रूप से दूसरी चींटी को वहाँ पे आने के लिए बोलती है और दूसरी चींटियाँ आकर लगती है उस दाने को ले जाने के लिए। अगर दूसरी से भी नहीं ले जाया जाता है वो तीसरी चींटी को बुलाते हैं, तीसरी चींटी उस दाने को सहारा देते हैं, तीसरी से भी नहीं ले जाया जाता है तो फिर चार पांच चींटियाँ मिलकर उस दाने को ले जाते हैं। तो हर बार की गई मेहनत में कुछ सीखने को, कुछ नया सीखने को मिलता है, अनुभव मिलता है, और अनुभव ही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा काम आता है, जो हमें सफलता की चरम सीमा पर पहुंचाता है। तो इसीलिए कहते हैं, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। यानी सिंधु नदी का यहाँ पर उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, सिंधु नदी में जो डुबकियां लगाता है, जो गोताखोर, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। क्योंकि सिंधु नदी जो है ये हमारे मानसरोवर यानी राक्षस ताल तिब्बत से निकलती है, और इतना ठंडा पानी है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा है, अपने साथ में बर्फ़ को बहा कर लाती है। लेकिन सिंधु नदी में मछलियाँ और तमाम तरीके के उसमें जो खनिज चीज़ें होती हैं वो अपने साथ में लेके आती है, और जिसे भी उस नदी की वो खनिज संपदा चाहिए, जो भी उसमें से उस चीज़ को लेना चाहता है, उसे साहस और हिम्मत उसके अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि उसका पानी इतना ठंडा है नदी का, अगर उसमें एक बार हम डुबकी लगा दें तो हमारे शरीर को चीर देती है।
तो तब कवि कहते हैं, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। यानी एक बार डुबकी लगाई तो खाली हाथ बाहर निकल जाता है, क्योंकि इतना ठंडा पानी है कि हम उसमें ज़्यादा देर रुकने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा और हम वहीं उसी पानी में समा जाएंगे। तो दोबारा जब गोताखोर कोशिश करता है उसमें जाने के लिए, वो अपने शरीर को, अपने मन को इतना विश्वास, इतना आत्मविश्वास से भरकर उसमें डुबकी लगाता है, लेकिन फिर भी वो खाली हाथ ही बाहर निकलता है। ऐसे हम भी अपने जीवन में जिस काम को कर रहे होते हैं उसमें हम पूर्ण रूप से, विश्वास रूप से हम उस कार्य को करते हैं, लेकिन होता यह है कि कभी हम असफल हो जाते हैं, कई बार उसमें असफल हो जाते हैं। कई सारे लोग इस ऐसे काम अपने जीवन में करते हुए असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन आगे कहते हैं कवि, मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में। यानी जो सहज मोती हैं, जो मोती होते हैं वो गहरे पानी में होते हैं और वो इतने आसानी से किसी को नहीं मिलते हैं। और ये जीवन जो हमें मिला हुआ है ये इतनी आसानी से नहीं मिला हुआ है हमको, कि इसमें जिस प्रकार से मोती गहरे पानी में होते हैं और इतने आसानी से उनको बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता है, तो उसी प्रकार से इस जीवन में किसी चीज़ को पाने के लिए इतनी आसानी से वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है। तो बोलते हैं आगे, मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। यानी जब हम किसी काम को एक बार करने से रह जाते हैं तो दोबारा वही अनुभव, वही असफलता हमारे विश्वास को बढ़ाती है और हम हैरान होते हैं कि हम उस काम को क्यों नहीं कर पाए। और जहां हमने क्यों नहीं कर पाए इस चीज़ को पहचान लिया तो निश्चित ही हम उस काम को करने में सफल होते हैं। तो बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में, यानी इसी हैरानी में हमारा विश्वास बढ़ता है कि क्यों हम उस चीज़ में असफल हो गए, क्यों हम गहरे पानी से मोती को नहीं निकाल पाए। गोताखोर भी इसी चीज़ को लेकर हैरान हो जाता है कि मैं क्यों इस सिंधु रूपी नदी से उन मोतियों को, उस खनिज संपदा को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं। इस हैरानी में उसका विश्वास दूना हो जाता है। फिर मुट्ठी खाली, यानी मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। यानी ऐसा भी संभव नहीं है कि वो बार बार अगर डुबकी लगा रहा है तो हर बार खाली ही आएगा। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी बार बार कोशिश करने से जरूरी नहीं है कि हम बार बार खाली हाथ लौटें। और ऐसे ही हम अपने जीवन में अगर बार बार हम कोशिश कर रहे हैं किसी काम को करने की, उसमें सफल होने के लिए, तो जरूरी नहीं है हम हर बार उस काम को करते हुए असफल ही हो जाएंगे। कभी न कभी हमारे पुरानी असफलताओं से लिया हुआ अनुभव हमारा काम आएगा और एक न एक दिन हम उस काम को करने में सफल हो जाएंगे। आगे कभी कहते हैं, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यानी जो असफलता है, जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं की वजह से हम असफल हो रहे हैं उनको स्वीकार करो। जो गोताखोर होता है वो भी नदी में एक बार डुबकी लगा के बाहर निकल जाता है जल्दी, वो भी स्वीकार कर लेता है कि मैं जल्दी निकल गया, मुझे ठंडा लग गया इस पानी में, क्योंकि बर्फ़ है इस पानी में, उसको स्वीकार करता है और दोबारा फिर आत्मविश्वास के साथ दूसरी डुबकी लगाता है और जितना देर पहले रहा था पानी में उससे थोड़ी बढ़कर वो उस पानी में रह पाता है। तो तब कहते हैं कभी कि हमें अपने जीवन में एक बार असफल होने से या एक बार चुनौती हमारे जीवन में आने से इसका मतलब ये नहीं कि हम चुनौती को छोड़कर भाग जाएं। वो कहते हैं उसको स्वीकार करो, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। अपने जीवन में जो भी हमारी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हमने स्वीकार कर कर उनसे लड़ना चाहिए, उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए, उन समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, ताकि हम अपने काम को करने में सफल हो सकें। जिस लक्ष्य को लेकर हम, जिस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं उस उद्देश्य को हम पूर्ण कर पाएं और उस कार्य को करने में सफल हो पाएं। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यानी जब हम किसी काम में अगर असफल हो रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपनी कमी देखनी है, अपने गृहमान में झांक कर देखना है कि वाकई में मेरे में क्या कमी है, हम में क्या कमी है, हमारे अंदर क्या कमी है, ऐसी क्या कमी रह गई है कि हम इस सिंधु रूपी पानी में जो इतनी थोड़ी देर रुककर
मोतियों को नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें उस कमी को देखना है अपने अंदर और उस कमी को देखकर उसमें सुधार करना है, ताकि हम दूसरी डुबकी जब लगाएं तो हम सफलतापूर्वक उन मोती रूपी सफलता को बाहर निकल कर लाए। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, यानी जब तक हम सफल ना हो जाए तो नींद और चैन, सुख, आलस्य, ये सब चीज हमें त्यागना है। यानी अगर आप सोओगे नहीं तो आप दूसरे दिन आसानी से किसी से बात नहीं कर पाओगे। अगर हम सोएंगे नहीं ठीक से तो हम आसानी से किसी से बात नहीं कर पाएंगे दूसरे दिन। आसानी से हम अपने मन को शांत नहीं कर पाएंगे। अगर किसी कार्य को कर रहे होंगे तो हमारे मन चिड़चिड़ा हो जाएगा अगर हम सोएंगे नहीं। तो कभी इतनी बड़ी चुनौती की बात करते हैं यहाँ पे, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, यानी नींद और चैन हमने त्यागना है तब तक, ताकि हम उस सिंधु रूपी नदी से उन मोतियों को बाहर निकाल सकें, खींच सकें। तो आगे कहते हैं, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी आगे कभी कहते हैं, जो संघर्षों का मैदान है, ये जीवन जो हमारा मिला हुआ है, इसमें एक प्रकार से हम संघर्ष के मैदान में खड़े हैं। जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा जो मानसिक विकास होता है वो बढ़ता ही जाता है, और उसके साथ में हमारा शारीरिक विकास भी बढ़ता ही जाता है। और जो जो हमारा मानसिक विकास होगा तो हमको चीज़ों की समझ बढ़ने लग जाती है, और समझ बढ़ने लग जाती है तो हमें सही गलत का भी वहाँ पे पहचान होने लग जाती है। यानी हमको पता चलने लग जाता है कि किस काम में हमारा ज़्यादा समय नष्ट हो रहा है, किस काम में नहीं हो रहा है। हम इन चीज़ों को पहचानने लग जाते हैं और हम व्यर्थ की चीज़ों को छोड़ देते हैं, और एकमात्र उस चीज़ को करना चाहते हैं जिससे हमारे जीवन में सुख शांति मिल सके, और हमारे काम से हमारे समाज को, हमारे देश को, कुछ हमारे किए गए कार्य से हमको क्या दूसरों को भी फायदा मिल सके, दूसरे लोग भी उस चीज़ का थोड़ा अंश अपने जीवन में उतार सकें। तो तब कहते हैं, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, यानी हमें अपने जीवन रूपी इस मैदान में अगर संघर्ष आ रहे हैं जीवन में, हो सकता है पढ़ाई के दौरान कई सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। जैसे हम अगर बाहर रह रहे हैं, हम पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, हो सकता है हम जहाँ रह रहे हैं हमको खाना बनाना नहीं आता है, तो हमें खाना बनाना सीखना पड़ेगा। झाड़ू लगाना नहीं आता है तो हमें झाड़ू लगाना सीखना पड़ेगा। बिस्तर लगाना नहीं आता तो हमें बिस्तर लगाना सीखना पड़ेगा। संघर्ष करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि मैदान, यानी जो संघर्ष रूपी मैदान है, उसमें हमें पीछे नहीं हटना है, उसको छोड़कर भागना नहीं है। कहते हैं, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, यानी अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हमारी जय जयकार नहीं होगी। अगर हम रोटी नहीं बनाएंगे तो रोटी अपना आप नहीं बनेगी। अगर हम झाड़ू नहीं लगाएंगे तो कमरे में सफाई अपना आप नहीं हो जाएगी। अगर हम बिस्तर नहीं लगाएंगे तो अपना आप बिस्तर नहीं लगेगा। अगर हम बिस्तर को धूप नहीं लगाएंगे तो बिस्तर में अपना आप धूप नहीं लगेगी। तो बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ पे हमारी कविता पूर्ण हो जाती है, और ये मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूं, और मैंने किया। शायद आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आती है तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई कविता है तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट कोई इस अन्य कविता के साथ। धन्यवाद आप सभी का।